नमस्कार। आइए आज हम लोग महाकवि श्री भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में महाकवि भारवी के बारे में आप जानते होंगे कि उनको वाङ्मय कानन का रवि कहा जाता है। भारवे अर्थगौरवम से उनके अर्थगौरव की प्रसिद्धि और नारिकेल फल सम्मितम वचः, ऐसा माना जाता है कि जो उनकी भाषा है वह नारियल के समान है, जो ऊपर से तो हमें कठोर प्रतीत होती है लेकिन अंदर उतना ही मिठास है। भारवी के बारे में कहना अधिक नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारवी पूरे संस्कृत जगत में ऐसे देदीप्यमान रवि हैं जिन्होंने अपने प्रकाश से पूरे संस्कृत वाङ्मय को प्रकाशित किया है। उनकी रचना जो किरातार्जुनीयम है वह बृहत्त्रयी में जो 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के अंतर्गत माने गए हैं उसमें किरातार्जुनीयम को भी लिया गया है, जिसमें 18 सर्ग हैं। तो आज हम लोग प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग के कुछ श्लोक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरद्वैतवने वनेचरः। इसका अर्थ देखते हैं। श्रियः अर्थात लक्ष्मी, कुरूणाम अधिपस्य पालनी, कुरूणाम अर्थात कौरवों के, अधिपस्य अर्थात जो राजा हैं, पालनी अर्थात पालन करने वाले, प्रजासु वृत्ति प्रजाओं के प्रति व्यवहार आचरण, यम जिसको, युक्त वेदितुम जो जिसको नियुक्त किया था, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, सवर्णलिंगी वह वनेचर वह ब्रह्मचारी, विदित जानकर, समाययौ सम्यक प्रकार से लौट आया, युधिष्ठिर द्वैत वने वनेचर द्वैत वन में रहने वाले युधिष्ठिर के पास वह वनेचर लौट आया। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। कुरूणाम अधिपस्य श्रिय प्रजासु पालनी वृत्ति वेदितुम यम अयुक्त वर्णलिंगी विदित सवनेचर द्वैत वने युधिष्ठिर समाययौ। कुरूणाम अर्थात कौरवों के जो अधिपः अर्थात राजा, जो कौरवों के राजा है वो कौन है? दुर्योधन। तो कौरवों के राजा दुर्योधन की श्रियः अर्थात राजलक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, और प्रजासु पालनी वृत्ति प्रजा का पालन करने वाले व्यवहार, वृत्ति आचरण, वेदितुम वृत्ति आचरण को, वेदितुम अर्थात जानने के लिए, यम अर्थात जिसको, अयुक्त जिसको नियुक्त किया था, वर्णलिंगी वह वनेचर, विदित सब कुछ जानकर, सवनेचर वह वनेचर, द्वैत वन में, युधिष्ठिर समाययौ युधिष्ठिर के पास लौट आया। अर्थ देख लेते हैं। कौरवों के राजा दुर्योधन के जो राजलक्ष्मी है, कैसे वह राज्य का पालन कर रहा है, कैसे वह राजलक्ष्मी का पालन कर रहा है, कैसे वह अपने प्रजाजनों के साथ व्यवहार कर रहा है, कैसा उसका आचरण है अपने प्रजा के प्रति, इसको जानने के लिए जिस वनेचर को युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, वह वनेचर यह सब कुछ जान करके लौट आया। यहाँ पर देखिए, कुरूणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कौरवों के, अधिपस्य अर्थात राजा के, अधिपः मतलब राजा, अधिपस्य अर्थात राजा के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, कौरवों के राजा के श्रिय प्रजासु यहाँ षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचन, प्रजाओं में जो पालन की वृत्ति है अर्थात प्रजा पालन की वृत्ति है, आचरण है, उसको वेदितुम तुम प्रत्यय, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया था, वर्णलिंगी यहाँ पर ब्रह्मचारी को कहा जाता है,
वह ब्रह्मचारी वनेचर द्वैत वन, उस समय कहाँ पर ये लोग रह रहे थे? द्वैत वन में रह रहे थे। तो द्वैत वन से ही उन्होंने एक ब्रह्मचारी को भेजा था कि जाओ पता लगा करके आओ कि जो दुर्योधन है वह अपने राज्य में कैसे रह रहा है, अपने राज्य के लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है और राजलक्ष्मी का कैसे पालन कर रहा है। तो वह वनेचर जाता है और सब कुछ जान करके वापस उसी द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आता है। अगला श्लोक देखते हैं। कृतप्रणामस्य महीमहीभुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो हि न प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अर्थात कृत प्रणामस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने, बहुव्रीहि समास है। कृत प्रणामस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने, मही मही भुजे, मही अर्थात पृथ्वी, मही भुजे अर्थात राजा, राजा के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जिता सपत्नेन, जीत ली गई, सपत्नेन, सपत्नेन अर्थात शत्रु, शत्रु के द्वारा, निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए, न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, तस्य मन, उसका मन बिल्कुल व्यथित नहीं हुआ, न ही प्रिय, ही अर्थात क्योंकि, प्रिय, प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, जो प्रिय चाहते हैं वह झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते, जिसमें झूठ और हित छिपा हो ऐसा बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो कृत प्रणामस्य मही महीभुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। आइए इसका विच्छेद देख लेते हैं, अन्वय देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने, अर्थात प्रणाम कर चुका है, प्रणाम करके, सपत्नेन जिता, सपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा, शत्रु कौन है? दुर्योधन, शत्रु के द्वारा जीता, जीत ली गई, जो उनकी राजधानी थी युधिष्ठिर की, वो किसने जीत ली थी? दुर्योधन ने। जीत क्या लिया था? हासिल कर लिया था, वह भले जुए में ही हासिल किया हो। तो सपत्नेन, शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी, महीभुजे, महीभुजे अर्थात राजा के लिए कहा जा रहा है, निवेदयिष्यतः, राजा दुर्योधन युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः, प्रणाम करके, शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी, जीत लिए गए पृथ्वी के वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से, अपने राजा से, निवेदयिष्यतः, निवेदन करते समय, तस्य मन न विव्यथे, तस्य वनेचरस्य, कौन है यहाँ? वनेचर है, ब्रह्मचारी, उसका मन व्यथित नहीं हुआ, उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः, जो हित की इच्छा करते हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, वह हमारा कल्याण चाहने वाले लोग, मिथ्या से भरे हुए अर्थात मृषा, झूठ से भरे हुए, प्रिय वक्तुम न इच्छन्ति, मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो हमारा हित चाहते हैं वह झूठ मिश्रित, मतलब मिथ्या से भरा हुआ वचन नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, भले सच कड़वा हो, वो बोलते हैं। तो जिसने राजा को प्रणाम कर लिया है, वह प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में अपने राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए, उस वनेचर का मन बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं कांपा, व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग हितैषी होते हैं, जो लोग हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं हमारा, वह मिथ्याभूत वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, कृत प्रणामस्य, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, कर लिया है प्रणाम जिसने, सपत्नेन तृतीय विभक्ति एक वचन, महीभुजे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हितैषिणः, यहाँ पर ऋणी ताच्छिल्य स्वभाव अर्थ में ऋणी प्रत्यय होगा, इच्छन्ति यहाँ पर बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन,
इच्छा धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें देखिए वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। देखिए सारे पूरे एक दो जगह छोड़ करके पूरे सर्ग में ही आप प्रथम सर्ग में देखेंगे तो वंशस्थ छंद है। जैसे देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे तो जतौ पहले जगण होगा, फिर तगण होगा, जगण तगड़, फिर उसके बाद फिर जगण और फिर रगण। तो यह चारों चरणों में यही क्रम होगा। जतौ से जगण तगड़, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, फिर जगण और रगण। तो जगण तगण फिर जगण फिर रगण, ऐसा यह चारों चरणों में होगा। तो उसमें क्या होता है, वंशस्थ छंद होता है। तो ये 2 श्लोक समझ में आए। आइए तीसरे श्लोक पर चलते हैं। द्विषा विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृत सौष्ठौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। द्विषा विघाताय विधातुम इच्छत भूभृत अनुज्ञाम अधिगम्य स रहस्य सौष्ठौ औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम वाचम इति आददे। द्विषा विघाताय, द्विषा अर्थात द्वेष करने वाले, जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनके विघात के लिए, विघातुम इच्छतः, उनका नाश करने की इच्छा करने वाले, भूभृत अर्थात राजा युधिष्ठिर के अनुज्ञाम अधिगम्य, उनकी आज्ञा को पाकर, स वनेचरः, वह वनेचर, रहस्य अर्थात एकांत में, सौष्ठौदार्य विशेषशालिनी, सुष्ठु अर्थात सुष्ठु वचन से भरे हुए, औदार्य अर्थात उदारता से परिपूर्ण, विशेषशालिनी विशेष शालीनता के साथ, विनिश्चितार्थम विनिश्चित अर्थ वाले वाणी को बोला। एक बार इसका अर्थ और देख लेते हैं। शत्रुजनों का विनाश करने के लिए प्रयत्नाभिलाषी महाराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके वह वनेचर एकांत में सौष्ठव शब्द सामर्थ्य एवं औदार्य से वैशिष्ट समलंकृत तथा विनिश्चित अर्थ वाले वचन उसने कहे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राजा युधिष्ठिर उस दुर्योधन को नष्ट करने की इच्छा से, अब उन्होंने उसका जो उनकी जो राष्ट्री है वो छीन ली है धोखे से, तो वो भी चाहते हैं अपनी राष्ट्री को वापस लेने के लिए, उस शत्रु का विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पा करके वनेचर अपने वाणी में सुष्ठुता, औदार्य और विशिष्टता लेकर के निश्चित अर्थ वाली वाणी को उसने राजा युधिष्ठिर के सामने अपनी बात को रखा। इसमें भी वही वंशस्थ छंद है। द्विषाम अर्थात शत्रुणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शत्रुओं का। विघाताय अर्थात विनाश के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। विधातुम व्यापार करते हूँ, विधातुमुन, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। इच्छता क्षत्रिय प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति एक वचन। भूभृत यहाँ पर राजा के लिए कहा गया है जो भू का पालन करने वाला है। रहस्य अर्थात एकांत में। सौष्ठौदार्य विशेषशालिनी, तो सौष्ठव और औदार्य, सुष्ठु और उदारता से परिपूर्ण विभूषित वाणी को सौष्ठौदार्य विशेषशालिनी कहा गया है यहाँ पर। विनिश्चितार्थाम अर्थात विनिश्चित अर्थ वाले, विशिष्ट अर्थ वाली वाणी को वह बोला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 3 श्लोक समझ में आए होंगे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।